नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव गांधी युवा मित्र और आप सभी का राजीव गांधी युवा मित्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कल हमने एक लाइव भी आई थी 1 बजे तब, और मैं जो कमेंट पढ़ रहा था तब मेरे को एक बात पर ज़्यादा कमेंट मिले कि सर हम राजीव गांधी युवा मित्र में सेलेक्ट हो गए हैं, लेकिन हमारे को ऐप पर काम कैसे करना है के बारे में वीडियो बनाऊं। तो उसी के बारे में मेरा आज का वीडियो है। जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती 2023 पर, फिर नीचे लिखा हुआ ऐप पर कैसे कार्य करें। आज के इस वीडियो में मैं 2 ही पार्ट को बताऊंगा, संस्थागत संवाद को कैसे करना है और जन संवाद को कैसे करना है। लेकिन आगे आपका जैसा रेस्पॉन्स आज की वीडियो में मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग मैं नया वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो फिर मैं कोशिश कम करूँगा, फिर मैं एक ही वीडियो में आपको समझा दूँगा। मैं हूं राजीव गांधी युवा मित्र और मैं 2022 में सेलेक्ट हुआ था। अब शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो की ट्रेनिंग का। मैंने एक वीडियो बना रखा है, अब मैं उसमें आपको लेकर के जाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको राजीव गांधी युवा मित्र ऐप पर लॉगिन करना है। वहां लॉगिन करने के लिए आपको आपकी SSO ID और पासवर्ड लगेगा, और लॉगिन करने के लिए आपको आपकी लोकेशन ऑन करनी पड़ेगी और आप जिस भी फील्ड में हो वो। अब उसके नीचे जैसे फील्ड सर्वे दे रखा है उस पर क्लिक करना है, और मैं फटाफट बता रहा हूँ। इसमें आपके सामने 3-4 संवाद है, जैसे जन संवाद हो गया, संस्थागत संवाद हो गया, ठीक है, महंगाई राहत कैंप हो गया, और अपना इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना वाला कैंप हो गया, ठीक है। ये अलग अलग संवाद है इसमें। अब ठीक है, जन विशेष संवाद हो गया, ठीक है, महंगाई राहत कैंप हो गया, शिविर हो गया, और इसके अलावा आपके जो अपना इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना वाला कैंप हो गया। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा अपने जो महंगाई राहत जो जन संवाद है और एक है संस्थागत संवाद, उसको कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले आपको जन संवाद पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में एक बात आपको ध्यान रखनी है, जिस भी कॉलम में स्टार मार्क है वो आपको फिल करना ज़रूरी है। जनसंवाद का स्थल का नाम लिखना है। आपने देखा होगा आपको जो 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन जितने भी दिखाई दे रहे हैं उसमें से आपको कौन से ऑप्शन पर आप खड़े हैं। अगर कोई सिटी में खड़े हो तो बाज़ार लिख सकते हैं, ठीक है। कोई अपने गांव के बुजुर्ग लोग कहीं बैठे हैं 10-15 तो वो चौपाल का हो सकता है, ग्राम सभा हो सकती है, किसी पर भी टिक करना है, ठीक है। उसके बाद उस स्थल का नाम लिखना है, जैसे वो उस गांव का नाम लिखना है, ठीक है, और जन संवाद स्थल का नाम लिखना है, ठीक है। बाज़ार का नाम लिखना है कि ये कौन सा मार्केट है, ठीक है। और जैसे चौपाल है तो चौपाल का एक पर्टिकुलर एरिया तो होता ही है, अपन को हर जगह पता होता है कि हम वहाँ बैठे हैं, ठीक है। तो वो आपको लिखना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, ग्राम जन संवाद स्थल का नाम लिखना है आपको, ठीक है। संवाद स्थल पर एकत्रित हुए व्यक्तियों की संख्या, ये इम्पोर्टेंट है। आप जिस संवाद कर रहे हैं उस संवाद पर कितने व्यक्ति एकत्रित हुए हैं, उसमें व्यक्तियों की संख्या भी लिखनी पड़ती है इसमें। तो वो लगभग अनुमान के तहत भी लिख सकते हो, और अगर आप इजीली काउंट कर सकते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, जैसा आपके लिए सूटेबल रहेगा वो। नेक्स्ट हम बात करते हैं जन संवाद स्थल पर फिर RYM, यानी कि आप जो राजीव गांधी युवा मित्र हो, उन्होंने वहाँ पर कौन सी योजनाओं की जानकारी प्रदान की है। बहुत सारी योजना आएगी जो आपको पता है, जैसे चिरंजीवी योजना, कोई किसानों में बैठे हो तो आप दूध उत्पादन संबल योजना, ठीक है। इसके अलावा आप किसान मित्र ऊर्जा योजना, सारी योजनाओं की आप जानकारी वहाँ पर दे सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इनकी जानकारी आप फिर वहाँ जो बैठे हो, जो आपका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पर आप जहाँ पर जनसंवाद कर रहे हो वहाँ पर दे सकते हो। तो आपको उसमें से जो आपने जो योजनाओं की जानकारी दी है उसको वहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद अब आगे देखते हैं कि आगे वाले पॉइंट में आपसे पूछा जाएगा कि जो आप जनसंवाद कर रहे थे उसमें जो लोग बैठे थे उनको सबसे अच्छी योजना कौन सी लगती है, किस योजना में अच्छी रुचि रखते हैं,
उस पर टिक करना है और उसके बाद आपने सबमिट करते ही एक कॉन्ग्रेचुलेशन का टाइप आएगा कि आपका जो डाटा है वो सेव कर दिया गया है। ठीक है, अब उसके आगे वाले पार्ट में क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यही इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको फ़ोटो भी एक खींचना पड़ेगा। जब फ़ोटो खींचने जाओगे तब आपको लोकेशन ऑन रखनी पड़ेगी। आपकी लोकेशन उसी फील्ड वाली बतानी चाहिए जहाँ पर आप ये सब कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद नीचे फीडबैक लिखना चाहिए। आपको फीडबैक में ये लिखना है कि जैसे आप ग्राम पंचायत में बैठे हैं, ठीक है, और ग्राम पंचायत में बैठे हैं तो आप सब काम देख रहे हैं, योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि सर दोबारा से खाद्य सुरक्षा वाले फॉर्म चालू होने चाहिए। तो वो एक आप फीडबैक के रूप में लिख सकते हो कि आप लोगों ने सरकार के प्रति क्या सुझाव दिया है, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें जब लास्ट वाला कॉलम मैं बता रहा हूँ उसमें वीडियो भी अपलोड हो सकता है, फ़ोटोज़ भी अपलोड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ करने के लिए आपको लोकेशन ऑन होनी चाहिए। मतलब मैं एक बात बता दूं कि राजीव गांधी युवा मित्र वाला कार्य है वो लगभग ऑनलाइन है और ऑनलाइन में लोकेशन ऑन होनी चाहिए। ये था अपना इस वाला पार्ट जो जन संवाद वाला कार्य था। हाँ, अब ये फीडबैक वाला मैंने बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं जन विशेष संवाद के ऊपर थोड़ा ये है। और उससे पहले मैं एक और बात बताता हूँ कि जैसे ही आप ऐप को लॉगिन करोगे तो सबसे पहले आपकी अटेंडेंस ही भरी जाती है वहाँ पर। अटेंडेंस में आपकी लोकेशन ऑन होनी चाहिए और आपको जो ग्राम पंचायत अलॉटेड है उसमें आप उपस्थित होने चाहिए। अब मैं संस्थागत संवाद पर बताता हूँ। संस्थागत संवाद का मतलब आप किसी संस्था में उपस्थित है, कोई भी सरकारी संस्था, कोई भी निजी संस्था। ठीक है, निजी संस्था भी संस्था के अंतर्गत आएगी। ठीक है, अपने जैसे आप स्कूल में हो तो प्राइवेट स्कूल में हो तो आरटीई की जानकारी देने गए होंगे। ठीक है, तो वो चीज़ आपको उसके अंतर्गत आती है। संस्थागत स्थल का नाम जैसे विद्यालय हो गया, आंगनवाड़ी हो गया, स्वास्थ्य केंद्र हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गया, ये आपके संस्थागत स्थल की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, संस्थागत स्थल की कैटेगरी में आएंगे। इसमें से आपको टिक करना है कि आप कौन से स्थल पर खड़े हैं, आप कौन सी स्थल पर योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं। इसमें उसके बाद में जैसे मैंने आंगनवाड़ी टिक किया है तो संस्थागत संवाद स्थल का नाम आपके जो भी आंगनवाड़ी केंद्र का नाम है, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र 1, 2, 3, ठीक है, आपका वार्ड में होगा या गांव में होगा तो उसका पूरा डिटेल विवरण होना चाहिए कि मतलब लोकेशन आपसे पूछ रहा है ये। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। संस्थागत संवाद स्थल का नाम मैंने बता दिया आपको। ठीक है, आपको जो, लेकिन ये अक्सर ही लेता है ना, आप वो दूसरे वाले करैक्टर फिल नहीं कर सकते इसके अंतर्गत। फिर आगे देखते हैं। आगे आपसे कह रहा है नेक्स्ट वाले बटन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो एक सेकेंड, थोड़ा वो क्या है, मेरे पास में एडिट का सोर्स नहीं है तो मैं इस वजह से मैं आपको, हाँ, अब उसके बाद संस्था प्रधान का नाम, जैसे आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी की जो मुख्य कार्यकर्ता है उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। विद्यालय में जाओगे तो हेडमास्टर या प्रिंसिपल साहब का नाम पूछा जाएगा। ठीक है, अलग अलग हॉस्पिटल में जाओगे तो डॉक्टर साहब का नाम फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको उनके फ़ोन नंबर फिल करने हैं। फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में अपन देखते हैं संस्था प्रधान का नाम। मैंने बता दिया कि यहाँ पर संस्था प्रधान के नाम आएंगे जो जिस भी संस्था में आप उपस्थित हैं। संस्था नेक्स्ट वाला कॉलम में आएगा संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर। तो संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर अगर आप वास्तव में गए हैं तो वो आपको मोबाइल नंबर देने में कोई समस्या नहीं होगी और मोबाइल नंबर वो ज़रूर आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो आपको मोबाइल नंबर लिखने हैं वहाँ पर। फिर वहाँ पर कितने लोग एकत्रित हुए थे उसके बारे में बताना है कि 20, 30, 40, 10, 15 जितने भी लोग उपस्थित थे उनके बारे में आपको बताना है कि कितने लोग उपस्थित थे वहाँ पर। संस्था संवाद स्थल पर एकत्रित व्यक्तियों की लगभग संख्या बतानी है आपको कि कितने लोग उसमें उपस्थित थे। फिर वही पार्ट आ जाता है कि आपने कौन सी योजनाओं की जानकारी दी, तो आप उसमें से टिक कर सकते हो। जैसे आप आंगनवाड़ी केंद्र पर गए तो IM शक्ति उड़ान योजना एक है। ठीक है, उनके बारे में जानकारी दी। राजश्री योजना की जानकारी दी जिसमें 51,000 रुपये सरकार देती है अलग अलग किस्तों में। तो वैसी आप योजनाओं की जानकारी दे सकते हैं।
अब इसमें से कौन सी योजना में सबसे ज़्यादा रुचि रखते हैं लोग, तो उस स्थल से पता लगेगा। जैसे आप हॉस्पिटल में हो तो आपको लोग बोलेंगे कि सरकार की चिरंजीवी योजना सबसे बड़ी अच्छी है। तो वैसे आपको अलग अलग संस्था में, जैसे आप स्कूलों में जाओगे तो बोलोगे दूध उत्पादन वाली है, स्कूल यूनिफॉर्म वाली योजना है, वो काफ़ी अच्छी है। तो ऐसे आपको बोलेंगे। फिर उसके बाद सबमिट करोगे तो आपका कॉन्ग्रेचुलेशन आ जाएगा। और नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको फ़ोटो अपलोड करना है, और फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपसे नीचे फीडबैक मांगेगा। लेकिन ये सब कार्य करने के लिए आपकी लोकेशन ऑन होनी चाहिए, क्योंकि लोकेशन से ही सारा काम होगा इस ऐप के ऊपर। तो मैं यही बता रहा हूँ कि इस पर आप लास्ट वाले कॉलम पर ऐड फाइल्स में आप फ़ोटो भी कर सकते हैं, वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी फीडबैक भी दे सकते हैं कि जनता ने आपको क्या बोला है कि सरकार को ये मैसेज पहुँचाओ। तो वो आप फीडबैक के रूप में दे सकते हो कि सर इसमें ये सुधार होना चाहिए, इसमें ये सुधार होना चाहिए, ठीक है। जो लोकल लेवल की समस्या है, जो वैसी आप लिख सकते हो कि सर इसमें ऐसा सुझाव होना चाहिए, वो फीडबैक के तौर पर आएगा आपके। ये मैंने आज की इस वीडियो में 2 पार्ट बताए हैं। दोनों पार्ट में एक तो संस्थागत संवाद बताया है और एक जनसंवाद बताया है। मेरे हिसाब से मैंने सफिशिएंट जानकारी दी है। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहता है, और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट जैसे परिवार संवाद हो गया, ठीक है, महंगाई राहत वाले कैंप का संवाद हो गया, मोबाइल वितरण वाले कैंप का संवाद हो गया, ठीक है।